कभी आपने रात के सन्नाटे में आसमान की ओर देखकर यह प्रश्न किया है, हे भगवान, आखिर मेरी गलती क्या थी? शायद आपने किसी ईमानदार इंसान को संघर्ष करते देखा होगा, जबकि छल और अन्याय करने वाला व्यक्ति ऐश्वर्य में जीता दिखाई देता है। शायद आपने किसी माँ को अपने बच्चे के लिए रोते देखा होगा, किसी पिता को जीवन भर की मेहनत के बाद भी खाली हाथ लौटते देखा होगा, या किसी ऐसे व्यक्ति को टूटते देखा होगा जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तब मन में एक ही प्रश्न उठता है, यदि भगवान हैं तो न्याय कहाँ है? क्या ईश्वर सचमुच देर से न्याय करते हैं, या हम उनके न्याय को समझ नहीं पाते? यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान हैं तो अन्याय को उसी क्षण क्यों नहीं रोक देते? और यदि हर कर्म का फल निश्चित है तो फिर दुष्ट लोग वर्षों तक सुखी क्यों दिखाई देते हैं? आज हम इसी रहस्य के भीतर उतरेंगे। यह केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि मानव जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों में से एक है। इस यात्रा के अंत तक शायद आपका न्याय, भाग्य और ईश्वर के प्रति दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाए। मनुष्य समय को घड़ी से मापता है, लेकिन ईश्वर समय को आत्मा की यात्रा से देखते हैं। यही वह अंतर है जहां अधिकांश भ्रम जन्म लेते हैं। हम चाहते हैं कि हर अच्छे कर्म का फल तुरंत मिल जाए और हर बुरे कर्म की सजा भी उसी क्षण दिखाई दे। लेकिन यदि संसार ऐसा होता तो क्या मनुष्य स्वतंत्र रह पाता? यदि हर झूठ बोलते ही तुरंत दंड मिल जाता और हर दान देते ही धन बरसने लगता, तो क्या लोग सत्य और दान को प्रेम से चुनते या केवल परिणाम के भय और लालच से? अनेक दार्शनिक परंपराएं यह विचार रखती हैं कि मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता इसलिए मिली है ताकि उसका वास्तविक चरित्र प्रकट हो सके। इसी स्वतंत्रता के कारण कर्म का फल हमेशा तत्काल दिखाई नहीं देता। कल्पना कीजिए कि एक किसान आज बीज बोता है। अगले ही दिन यदि वह खेत खोदकर देखने लगे कि बीज पेड़ क्यों नहीं बना, तो क्या उसे फसल मिलेगी? नहीं, बीज को मिट्टी, समय, धूप, जल और ऋतुओं की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार कर्म भी एक बीज की तरह है। कुछ बीज जल्दी अंकुरित होते हैं, कुछ वर्षों बाद फल देते हैं। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में कर्म की तुलना अक्सर बीज से की गई है, यह बताने के लिए कि कर्म और फल के बीच समय का अंतर होना स्वाभाविक है। इसका अर्थ यह नहीं कि न्याय नहीं होगा, बल्कि यह कि न्याय का समय हर कर्म के स्वभाव के अनुसार भिन्न हो सकता है। हम अक्सर केवल जीवन का एक छोटा सा दृश्य देखते हैं, जबकि यदि कोई कर्म सिद्धांत को स्वीकार करता है तो वह मानता है कि आत्मा की यात्रा बहुत लंबी हो सकती है। इसी कारण कुछ लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि क्यों किसी व्यक्ति को जन्म से ही कठिन परिस्थितियां मिलती हैं और किसी को सुविधाएं। अलग अलग दार्शनिक और धार्मिक परंपराएं इसके अलग अलग उत्तर देती हैं। कुछ इसे कर्मों का परिणाम मानती हैं, कुछ सामाजिक और प्राकृतिक कारणों का मिश्रण। इसलिए यह आवश्यक है कि हम किसी व्यक्ति के दुख को देखकर यह निष्कर्ष न निकालें कि वह अवश्य किसी पूर्व कर्म का दंड भोग रहा है। वास्तविक कारणों को मनुष्य निश्चित रूप से नहीं जान सकता। यही कारण है कि जब हम देखते हैं कि कोई अन्यायी व्यक्ति वर्षों तक सुखी प्रतीत हो रहा है, तो हम तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि भगवान मौन हैं। परंतु क्या बाहरी सुख ही वास्तविक सुख है? क्या धन, शक्ति और प्रसिद्धि का होना इस बात का प्रमाण है कि भीतर भी शांति है? इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा है जहां बाहर से विजेता दिखाई देने वाले लोग भीतर भय, असुरक्षा और बेचैनी से घिरे रहे। दूसरी ओर ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने कठिनाइयों के बीच भी अद्भुत धैर्य और आंतरिक शांति बनाए रखी। इसलिए न्याय को केवल बाहरी सफलता या असफलता से मापना हमेशा पर्याप्त नहीं होता। जब हम कहते हैं कि भगवान देर से न्याय करते हैं, तो संभव है कि हम समय को अपने अनुभव के अनुसार देख रहे हों। एक बच्चे के लिए एक वर्ष बहुत लंबा होता है, लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति के लिए वही वर्ष बहुत छोटा लग सकता है। यदि दृष्टिकोण बदलने से समय का अनुभव बदल जाता है, तो क्या यह संभव नहीं कि ईश्वर का दृष्टिकोण हमारी सीमित समझ से अलग हो? यह प्रश्न निश्चित उत्तर से अधिक गहरे चिंतन का निमंत्रण देता है। इतिहास और धर्म ग्रंथों की कथाओं में भी हमें बार बार यह दिखाई देता है कि अधर्म को कुछ समय तक बढ़ने दिया जाता है। इन कथाओं का एक सामान्य संदेश यह है कि समय केवल दंड देने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को बदलने का अवसर देने के लिए भी होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार कर ले,
पश्चाताप करे और अपना आचरण बदल दे तो उसका भविष्य भी बदल सकता है। इस विचार में न्याय और करुणा दोनों साथ साथ चलते हैं। शायद यही कारण है कि ईश्वर का न्याय केवल दंड नहीं बल्कि सुधार का अवसर भी माना जाता है। यदि मनुष्य को बदलने का अवसर ही न मिले तो न्याय केवल प्रतिशोध बनकर रह जाएगा। लेकिन यदि अवसर मिले और फिर भी व्यक्ति अन्याय का मार्ग चुनता रहे तो उसके कर्मों के परिणाम से बचना कठिन हो जाता है। यहीं से हमारी इस यात्रा का अगला चरण आरंभ होता है। यदि न्याय तुरंत नहीं होता तो फिर कर्म का लेखा कैसे काम करता है? क्या वास्तव में हर कर्म सुरक्षित रहता है? क्या समय केवल प्रतीक्षा है या उसी प्रतीक्षा में न्याय की प्रक्रिया चल रही होती है? भाग 2 में हम कर्म के अदृश्य लेखे, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण कर्म के सिद्धांत तथा ईश्वर के न्याय की गहराई को विस्तार से समझेंगे।